भारत और चीन की सेना के बीच आज फिर अगले दौर की बैठक होगी। भारतीय सेना के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के चुशुल में आज सुबह 10:30 बजे कॉर्प्स कमांडर स्तर की 11वें दौर की वार्ता होगी। इस वार्ता में फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट पर चर्चा होगी। भारत की चीनी सेनाओं को फिर से पुरानी जगहों पर भेजने पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। मोदी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू लोगों को अवेयर कर रहा है, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान दीजिए। इसमें सरकार को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सभी सीएम से आग्रह करता हूं कि आप मशीनरी के जरिए सर्वे करें। पहले कोरोना में हल्के लक्षण में लोग डर जाते थे, लेकिन इन दिनों लोग समझ रहे हैं कि क्या जुकाम हो गया है। वे परिवार के साथ पहले की तरह जिंदगी जीते हैं। इससे पूरा परिवार लपेटे में आ जाता है। वैक्सीन से ज्यादा जरूरत टेस्टिंग करने की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग पर बहुत जोर देना है। यहाँ एक भी व्यक्ति टेस्ट के बिना रुकना नहीं चाहिए। ट्रैकिंग में प्रशासनिक स्तर पर बहुत तेजी की जरूरत है। 72 घंटे में 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से टारगेट कम नहीं होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन की सीमाएं भी तय होनी चाहिए। जहां केस है वही इलाका सील करें। दुनिया भर में कुल आंकड़ा 13 करोड़ 45 लाख को पार कर गया है। वहीं 29,14,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 10 करोड़ 83 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 32 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 1,31,000 नए मामले सामने आए हैं। इससे कोरोना केस 1 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से 802 नई मौत से अब तक 1,67,694 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि देश में 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में करीब 56,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 32,73,000 को पार कर गया है। राज्य में 376 मौत से अब तक 57,028 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,21,000 को पार कर गया है। राज्य में 36,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में 10,652 नए मरीज से आंकड़ा 4,07,000 को क्रॉस कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 68,125 पहुंच गया। 94 मरीजों की मौत से अब तक 4,563 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,316 मरीजों को डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,34,000 को पार कर गया है। रायपुर से सबसे ज्यादा 2,330 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में 4,324 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,22,000 को पार कर गया। राज्य में 28,060 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 27 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,113 पहुंच गया है। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 898 और भोपाल में 657 नए केस सामने आए हैं। गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। लगातार बढ़ते संक्रमण पर रायपुर में आज से सख्ती होगी। राजधानी रायपुर आज शाम 6 बजे से 10 दिन के लिए लॉक हो जाएगा। इस बार का लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा। इस बार सब्जी बाजार और किराना दुकानें भी बंद रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में ही छूट दी गई है। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर सीधे कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी है। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये 2 बड़े पद पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है। लोगों को भरोसा बन रहा है, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की जांच करने वाली एनआईए ने सचिन वजह के मेंटर रहे पूर्व एसीपी प्रदीप शर्मा को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले शर्मा से बुधवार को 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। वहीं एनआईए को वजह के एक बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपए होने की जानकारी भी मिली है। इतनी बड़ी रकम मिलने से वजह पर शक और बढ़ गया है। कुपवाड़ा पुलिस ने पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 9 किलो हेरोइन बरामद की है। इसकी कीमत 50-60 करोड़ है। कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्मगलर ड्रग के धंधे में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मकान में पटाखे बनाने के दौरान विस्फोट होने से आग लग गई। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बीजापुर में हुई मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर मध्यस्थता करने गए सामाजिक लोगों और पत्रकारों के हाथों उन्हें सौंपा। सबसे बड़ी बात यह रही कि नक्सलियों ने किसी तरह की शर्त नहीं रखी, बिना शर्त उसे रिहा किया गया। राकेश्वर की रिहाई के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी पत्नी मीनू मनहास ने IBC24 को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भगवान का, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का भी धन्यवाद करती हूं। आज मेरी जिंदगी में सबसे खुशी का दिन है। वहीं जवान की मां कुंती देवी ने भी सरकार और मीडिया को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ, भगवान का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कहा कि जब सरकार की बात हो रही थी तो मुझे थोड़ा भरोसा नहीं था। जवान की रिहाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जताई है। वहीं सीएम ने मध्यस्थों और अभियान से जुड़े लोगों का आभार जताया। साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी जवान के सकुशल रिहाई पर खुशी जताई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार छोटे किसानों की सब्जियों पर MSP लाने का प्लान तैयार कर रही थी, लेकिन उसे 4 महीने बाद उद्यानिकी विभाग ने फेल कर दिया। उद्यानिकी विभाग के राज्य मंत्री का कहना है कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। किसानों को दूसरे तरह से लाभ देने का काम अब सरकार कर रही है। वहीं विपक्ष अब राज्य सरकार पर तंज कस रहा है। दमोह उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता पूरी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस की स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती भी दमोह पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ छाप चूरन बांटने का काम करती है। कवर्धा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। शहर के बैंकों में लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां खड़ा होने तक की जगह नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना का खतरा और बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हमीदिया में बेड की संख्या 500 से बढ़ाकर 800 कर दी गई है। साथ ही पीपल्स हॉस्पिटल और JK हॉस्पिटल में कोविड अस्पताल बनाया गया। तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का टीका खत्म होने से ग्रामीणों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। बता दें कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर ग्रामीण भी टीका लगवाने में उत्सुक दिख रहे हैं। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा पर कोरोना के चलते संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कुलपति ने मई महीने तक कोरोना की स्थिति देखकर ही परीक्षा कराने की मंशा जताई है। पिछली बार बढ़ते संक्रमण के कारण मेरिट के आधार पर स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया गया था। फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग भी इस मामले पर मौन है। कोरोना के दूसरे दौर में भी तखतपुर के ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य जोरों पर है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनदेखा कर नाबालिगों से भी काम कराया जा रहा है। ऐसा ही मामला अरई बंद से सामने आया, जहां 12 से ज्यादा छोटे स्कूली बच्चों से भी मनरेगा का काम कराया जा रहा है। कोरोना काल में भी कई व्यापारी ज्यादा मूल्य पर सामान बेच रहे हैं। एक ऐसे ही व्यापारी पर धमतरी नगर निगम की टीम ने 2500 रुपए का जुर्माना लगाया। टीम ने धर्मेंद्र किराना स्टोर पर कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने अन्य दुकानदारों को भी उचित दाम में सामान बेचने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कर्मियों के नाम पर एडवांस PF में गबन और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने सुरक्षा कंपनी के निदेशकों पर FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है। गुना के बीनागंज में किसानों को धनिया और चने की फसल का वाजिब दाम नहीं मिलने पर उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधि और चाचौड़ा SDM मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी, तब जाकर कहीं मामला शांत हो पाया। हालांकि इस दौरान यह हंगामा आधे घंटे तक चला। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और बरगी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लीटर कच्ची शराब और 10,000 लीटर लहान बरामद किया। तिखारी गांव के पास जंगल में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने 3 भट्टियों को नष्ट कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कई राज्यों ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत राजस्थान, उड़ीसा और उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है, जिसके बाद कई यात्रियों ने टिकट कैंसिल करानी भी शुरू कर दी है। चेन्नई में आज से IPL 2021 की शुरुआत होने जा रही है। सीजन का पहला मैच आज रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा।
मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। कटनी 7 दिन तो बड़वानी, रतलाम और बैतूल को 9 दिनों के लिए लॉक करने का फैसला लिया गया है। कटनी के रायपुरा गांव में रहने वाली गर्भवती महिला को ऑटो से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, जिसका जिला अस्पताल की गेट पर ही ऑटो में प्रसव हो गया। महिला को ऑटो से अस्पताल लेकर पहुंची आशा कार्यकर्ता ने 108 एम्बुलेंस पर आरोप लगाया है। आशा का कहना है कि कई बार फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। शिवपुरी के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। रिश्वत देने वाले ने बताया कि बाबू अफजल कुरैशी ने स्कूल की मान्यता नवीनीकरण के एवज में रिश्वत मांगी थी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बड़वानी पुलिस ने नकली थानेदार बनकर घूम रहे एक आरोपी समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में नकली थानेदार समेत महिंद्रा कोटक का अधिकारी बन लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने और नकली सील बनाने वाला आरोपी शामिल है। सरगुजा के जामजरिया गांव में बाइक सवार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया। हादसे में बाइक में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक युवक को मामूली चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बता दें कि तीनों एक ही बाइक में सवार थे। आरंग रायपुर मुख्य मार्ग पर स्थित लखौली पेट्रोल पंप के पास एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। यहां कार ड्राइवर की सूझबूझ से उसके साथ ही 2 अन्य लोगों की जान भी बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चलती कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। इसके बाद ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए कार को रोका और नीचे उतर गया।